हेलो दोस्तों, मैं श्रीवरदान आपका स्वागत करता हूं उस नए वीडियो में। ये वीडियो एक खास विषय पे बना हुआ है। जिससे पहले मैं थोड़ी सी एक भूमिका आपको बांधना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा क्या मकसद या मेरा क्या रीजन रहा है। क्योंकि वीडियोस जो हम लोग बनाते हैं वो किसी ना किसी एक छोटा टाइम फ्रेम होता है, हमें एक या दो चीजें बनानी होती है। मैं नहीं, बहुत और पामिस भी इस टाइम से वीडियो बना रहे हैं। पर ये बात को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कमेंट्स में मेरे पास आता है कि मेरे हाथ में कोई निशान है, मान लीजिए कोई त्रिशूल का निशान है या डमरू का निशान है या कोई और लाइन है, पर मेरे को वो असर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है बहुत अच्छा, पर मान लीजिए कोई ऐसा खतरनाक साइन है तो उसके बारे में। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि एक या दो साइन होना किसी चीज की गारंटी नहीं है हाथ में। ये पामिस्ट्री बहुत ही डेप्थ का जो सब्जेक्ट है। सालों की आपको इसमें तपस्या चाहिए। आपको बहुत सारे हजारों हाथ देखने पड़ेंगे, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। जो कि किताबों में दिया गया है वो सिर्फ एक शुरुआती ज्ञान है, जो कि आपको एक इंटरेस्ट बिठाने के लिए दिया जाता है। अब लोग कई हमारे हाथ में मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्क्वायर बना हुआ है कहीं पे, पर हमें तो कोई असर नहीं मिल रहा है या हमें कोई ये चीज नहीं मिल रही है। तो क्या आपने उससे पहले हाथ की बनावट चेक की कि आपका हाथ किस वैरायटी का है? क्या आपने उंगलियों की बनावट चेक की? क्या आपने माउंट्स की बनावट चेक की? क्या आपने सपोर्टिंग इंडिकेशंस चेक की? तो इसी के लिए जो पर्सन इसमें, इस फील्ड में या इस प्रोफेशन में है, वो ही जानता है कि कितने सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो ये साइन होना तो एक चलो इंपॉर्टेंट बात है ही, पर साथ में हम लोग बहुत सारी और चीजों पे भी ध्यान देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पामिस्ट्री, आप पहले शुरू में आप फटाफट सबसे पहले बड़ी गलती करते हैं, आप अपना हाथ खुद देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हाथ होता है, जब आप अपना खुद हाथ देखना शुरू करेंगे, ये बात बहुत सारा और पामिस्ट भी मेरे से इस बात में एग्री करेंगे कि कभी भी अपना हाथ पहले नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने हाथ में कोई मान लीजिए अच्छी इंडिकेशन या कोई बुरी इंडिकेशन आती है, तो आपका जो पामिस्ट्री का ज्ञान होता है वो सिर्फ उसी पे ही सीमित रह जाता है। और जब कुछ टाइम के बाद आपको उसके फल नहीं मिलते या उस इंडिकेशन का मान लीजिए बुरा होता है या अच्छा होता है, तो उसमें आप फिर पामिस्ट्री पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। तो पामिस्ट्री गलत नहीं हो सकती है, पामिस्ट गलत हो सकता है अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो और चीजों पे ध्यान नहीं देता उस वक्त, या किसी और वजह से वो उस चीज को प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि एक एक इंडिकेशन, अगर आप कमेंट में लिख देंगे मेरे हाथ में ट्रायंगल है पर मेरा, अरे महाराज ऐसा है, आपके हाथ में ट्रायंगल हो सकता है, आपके हाथ में स्क्वायर हो सकता है, पर वो क्या पोजीशन में है, कितनी किस श्रेणी का वो बना हुआ है, गहरा बना हुआ है, प्रॉपर्ली बना हुआ है। अब एक हमारे हाथ में मछली है, हमें वो मछली नहीं है भाई साहब, वो आपके हाथ में आइलैंड है। आप वो दो चीजों में बहुत फर्क कर रहे हैं। आप उस चीज पे एक ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि एक बेस ज्ञान का होता है, यानी कि वो थोरो स्टडी से ही आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप रोज हाथ देख के फाइल नहीं बनाएंगे अपनी, आजकल बहुत आसान है, अपने मोबाइल में फोटो खींच के रेफरेंस नंबर के साथ सेव कर दीजिए और उसके बारे में आप कहीं लिख लीजिए। तो जब तक आपके पास 1000 हाथों की फाइल हो जाएगी, तब तक आपके पास वो 1000 ज्ञान भी हो जाएगा जो उनकी स्थिति होती है। हर एक हाथ अपने आप में इंडिविजुअल है, हर एक फिंगरप्रिंट अपने आप में इंडिविजुअल है। मैं तो कहता हूं हर एक पत्री जो एस्ट्रोलॉजी की बनती है वो भी अपने आप में इंडिविजुअल होती है। हम सिर्फ एक बेस के हिसाब से उसको देखना शुरू करते हैं। पर क्या होता है कि हर एक जिंदगी की कहानी अलग होती है। एक ही घर में पैदा हुए, एक ही समय पे पैदा हुए लोग भी किस्मत अलग अलग लेके पैदा होते हैं। तो इसमें पामिस्ट्री की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप उसको थॉरली स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ही एक इसी टॉपिक पे बनाया गया है कि एक कमेंट या एक मेल अगर आया मेरे पास कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं पर मेरे पास सनलाइन नहीं है, तो नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे पॉलिटिक्स में जरूर जाएंगे। और अब वो पूछना चाहते हैं कि क्या होगा। जो कंसल्टेशन उन्होंने प्रॉपर ली, उसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें, अगर मान लीजिए आप ये सब वीडियो देखेंगे तो जहां सनलाइन है, ये सनलाइन थोड़ा सा आपको समझा दूं कि क्या होता है। ये सन की फिंगर है, ये नीचे से सनलाइन होती है, ठीक है। अब जहां पे भी आप कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई पामिस्ट्री वीडियो देख लीजिए, तो ये सनलाइन को डिपिक्ट किया जाता है आपके फेम के साथ, आपको जोड़ा जाता है आपके फेम के साथ, आपके नेम के साथ, आपके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ।
हाँ, कुछ जगहों पे ये पैसा भी अर्जित करता है, क्योंकि पैसा एक साइड इफेक्ट है। अगर आप मान लीजिए सक्सेस करते हैं इस किसी लाइन में, तो आप ये चीज आपको फायदा होता है। अब पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक जो स्किल्स हैं, यानी कि राजनीति स्किल होगी आपकी, वैसे आपकी जो कूटनीति स्किल हो गई, वो जरूरी नहीं है कि आपकी राजनीति में ही यूज हो। आजकल ये चीज आपकी नॉर्मल काम में, कहीं आप जॉब करते हैं तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है, तभी आप तरक्की कर पाते हैं। या बिजनेस में काम कर, अपना खुद का काम है, तब भी आपको ये चीज होनी बहुत जरूर। पर ये क्या चीज, यही सिर्फ लाइन है। अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा, ये क्या क्या आपने किताब पढ़ ली, आपने वीडियो देख लिया, आपने कह दिया ये लाइन है जी सन की, और ये तो नहीं है मेरे हाथ में, ये लाइन नहीं है। अब पॉलिटिक्स में भी जाना, तो क्या ये लाइन ही सिर्फ हमारे पॉलिटिकल करियर को डिफाइन करेगी? देखिए, इस हाथ में बहुत सारी और चीजें हैं जो कि आपको इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकती हैं। मैं 50 ऐसे पॉलिटिशियन या उससे ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियन जो कि सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, उनका हाथ देख सकते हैं आप, जिसके हाथ में सनलाइन नहीं होगी या बहुत ही छोटी होगी हाथ में सनलाइन, पर फिर भी वो अपने करियर में बहुत अच्छे स्तर पे हैं और बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में एक और चीज समझने की है कि हर कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो कि एक गवर्नमेंट के अंदर या विपक्ष के अंदर, जो कि सरकारी वो पूरा सरकार चलाया जाता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल पे होते हैं, वो भी सरकार का हिस्सा होते हैं। तो सक्सेस उनके पास भी होती है। अगर हम छोटे स्तर से देखें, एक ग्राम पंचायत स्तर से देखें, ऊपर ब्लॉक स्तर पे, फिर आगे मान लीजिए स्टेट के स्तर पे मुख्यमंत्री, फिर उनका जो विभाग हो गया, या फिर हम लोग अगर कैबिनेट या मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो उसके विभाग हो गए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी, मैं तो कहूँगा शायद हजारों ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि बहुत प्रभाव रखती हैं, जिसमें आप सक्सेसफुली काम कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा नाम भी कमाएंगे और लोगों का विश्वास भी कमाएंगे। तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि आपके हाथ में अगर सनलाइन नहीं है तो क्या ऐसी इंडिकेशंस और हैं जो कि आपको पॉलिटिकल कैरियर में फायदा दे सकती है। ये मेन पॉलिटिक्स में फायदा देगी, आपकी जॉब में, या आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी देगी। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है, अगर मान लीजिए सनलाइन नहीं है या छोटी सनलाइन है, कोई बात नहीं, इसमें देखिए अब आप मरकरी की फिंगर, ये लास्ट वाली फिंगर जो होती है मरकरी की होती है। अब अगर मरकरी की फिंगर की लेंथ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मरकरी की फिंगर की लेंथ आपके ये वाली जो निशान मैंने बनाया है, यानी कि ये जो तीसरा पोर है सूर्य का, अगर इससे ऊपर जा रही है, या कई बहुत ही रेयर केसेस में ये दोनों फिंगर की लेंथ एक ही होती है, यानी ये ऐसे इस सेम लेंथ पे दोनों फिंगर्स आ जाएं, यानी ये अच्छी लेंथ ली हुई है, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है, खास तौर पे आपके पॉलिटिकल करियर के लिए। ये तो 100% सक्सेस दिलाएगी, नो मैटर सनलाइन है या नहीं। सनलाइन है तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी, आप अच्छी ऊंचाइयों पे जा सकते हो, जो आप बिल्कुल जो पीक लेवल कहते हो आप उस पर पहुंच सकते हो। पर अगर नहीं भी है तो भी आपको बहुत ही फायदा देने वाली है। आपके अंदर वो इनर कैपेबिलिटीज, इनर क्वालिटीज होंगी, जो अंदरूनी जिसे कहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है, तो वो चीज आपके अंदर पहले ही होगी कि आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। अगर सनलाइन नहीं है तो ये पहली इंडिकेशन है। 3-4 और इंडिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, जो आप खुद देख सकते हैं अपने हाथ में। और बेटर ये रहेगा कि किसी भी पामिस्ट से दिखाइए अपना हाथ, प्रॉपरली स्टडी करें, क्योंकि जो जिस काम में 24 घंटे लगा हुआ है वो उसमें एक्सपीरियंस है उसका। आप 1 या 2 वीडियो देख के या 4-5 किताबें पढ़ के वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जो सालों से किसी पामिस्ट के पास है। तो एक बारी जब आपको मौका लगे, आप किसी पामिस्ट को आसपास में कहीं पे भी आप उसको जरूर दिखाएं अपना हाथ, तो वो चीज आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है कि वो क्या चीज आपको बेनिफिट देगी और क्या और इंडिकेशंस है सपोर्टिंग में। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एंगल, ये हमारा थंब है और ये वाला जो एंगल बन रहा है इस उंगली के साथ, अगर तो ये राइट एंगल बन रहा है, देखिए इधर से देखिए ध्यान से, ये अगर मान लीजिए राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे बन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर मान लीजिए कम बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री से कम, यानी एक्यूट एंगल जिसे कहा जाता है मैथमेटिक्स में, तो ये क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा इंसान को सीमित कर देता है दायरा उसका सोचने का। वो ज्यादा ऊंचा नहीं, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप उस चीज के लिए एस्पायर नहीं करेंगे, तब तक उसको पाना मुश्किल है।
अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, अगर मैं कभी सोचूंगा ही नहीं कि मैं उस ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूं या एक अच्छे मैनेजमेंट रोल में आ सकता हूं, तो मेरा आना तो मुश्किल है। क्योंकि जब तक मेरे अंदर वो एस्पिरेशन या मेरे अंदर वो भूख ही जागृत नहीं होगी मैं वो चीज करने की, तभी तो मैं आगे गाड़ी बनाऊंगा। अगर मान लीजिए मेरा ये एक्यूट एंगल है, तो आपको अपनी थोड़ा सा विचारों को किसी और के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने अंदर एक खुलापन, थोड़ा एक टारगेट लाना, अपने अंदर खुलापन लाना उस चीज के बारे में, वो बहुत जरूरी है। और निरंतर उस चीज के पीछे मोटिवेट होना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो ये चीज बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वाले जो जिनका मान लीजिए 90 डिग्री से कम खुलता है, इनको थोड़ा सा अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। अच्छा, उसी तरीके से दूसरा, मान लीजिए ये मेरा 90 से ज्यादा खुले, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 100 पे खुले, है ना, तो वो चीज अगर मेरा ऑब्ट्यूज एंगल में है, तो ऐसे लोग भी थोड़ा सीरियस नहीं होते। ये लोग बहुत ही सिंपल नेचर के होते हैं। मतलब इनकी लाइफ में ज्यादा, मतलब वो पीछे नहीं भागेंगे किसी चीज के, या अगर मान लीजिए उनके मन में कोई टारगेट है भी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो वो ओवर एडजस्टिंग नेचर होती है। अगर मान लीजिए उनको कहीं पे कोई दिक्कत भी है, या उनको पता भी है कि उनके अंदर वो गुण है कि वो उस पोजीशन को पा सकते हैं, पर वो एक निचले दर्जे पे ही अपने आप को सेटिस्फाइड रखेंगे, अपना एक शांति की जिंदगी पे, ठीक है मेरे को ज्यादा इसमें खेचल में नहीं पड़ना है, ना मेरे को ऊपर जाना है ज्यादा, ना मेरे को इसमें कोई बहुत अच्छा करना है। पर ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, कि ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल में खुल रहा है, तो भी आपको एक थोड़ा सा किसी से एडवाइस की जरूरत है, कुछ अच्छे मोटिवेशंस की जरूरत है, जो कि आपको ऊपर ले जा सकते हैं। अब आपको देखना है जुपिटर माउंट पे ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है, तो ये सब कंडीशंस मैं तब आ रहा हूं कि जब आपके पास सनलाइन नहीं है या बहुत छोटी सनलाइन है, तो वो चीज में आप क्या आप तरक्की पा पाएंगे। तो पहले तो आपकी मर्करी फिंगर हो गई, ये थंब का एंगल हो गया, तीसरा हो गया अगर आप जुपिटर माउंट को स्टडी करते हैं तो उसमें ट्रायंगल है, तो ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशंस है, ये भी आपको ऊपर ले जा सकती है। तो आपको सिर्फ एक ठानने की जरूरत है कि मुझे ये चीज पानी है लाइफ में, तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो कूटनीति में है, चाहे वो ऑफिस में है, बिजनेस में है, या वैसे आप पॉलिटिकल रियल टाइम करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, किसी पार्टी को ज्वाइन करके अपनी पार्टी चला के, तो ये चीज आपको बहुत फायदा करेगी। तो ये तीसरी इंडिकेशंस हो गई। अब आते हैं हम एक ऐसी चीज पे जो कि आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेशन आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये इस टाइप की लाइनें, मैं इसको हटा देता हूं। ये देखिए, ये ऊपर से मेरी हार्ट लाइन जा रही है, ये नीचे से मेरी हेडलाइन या ब्रेन लाइन कहा जाता है जिसको, दिमाग की रेखा, और ये मेरी हार्ट लाइन यानी मेरी दिल की रेखा जा रही है, ठीक है। तो अब ये दोनों के अंदर अगर बीच में ये इस टाइप के एरो हैं, देखिए क्रॉस एक होता है, क्रॉस पे अलग बात है, वो मिस्टिक क्रॉस जो कहलाता है, फेट लाइन बीच में से होके जाती है। पर ये मान लीजिए अगर इसके बीच में, ये मैंने फेट लाइन बना दी, फेट लाइन जा रही है, अगर वे इस तरफ या इस तरफ ये एरोस के साइन हैं या एंगल के साइन हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। ये तो आपको ओवर एम्बिशियस बना देती है, जो इम्प्रैक्टिकल गोल आप रख के बैठते हो। यानी कि ऐसे लोग देखे होंगे, जाने मतलब उनके पास वो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है या प्रेसिडेंट ऑफ किसी कंट्री बनना है, तो वो चीज जो है ना, वो ये वाली लाइन उनके हाथ में, उनको एकदम मतलब अनरीचेबल टारगेट्स ऑफ लाइफ। अगर मान लीजिए कंपनी में काम भी कर रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमें मालिक बनना है इस कंपनी का, उससे नीचे हमें कुछ नहीं। तो ये ओवर एम्बिशियस बनाती है। और ये वाले जो एरोज हैं अंडर एम्बिशियस। मान लीजिए कोई अच्छा काम भी कर रहा है, तो वो अपने आप को आगे बढ़ने का सोचेगा ही नहीं, यहाँ मतलब उसके पास कोई प्लान ही नहीं होगा कभी भी। वो अंडर एम्बिशियस, मतलब हम जो मिल गया बस ठीक है, ये भी ज्यादा ही मिल गया हमें, हमारे उसके, वो हमेशा मतलब वो अंडर कॉन्फिडेंस में ही रहता है पर्सन। उसको तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है कि पहले अपनी अपनी जो गुण है, अपनी शक्तियां, उनको पहचानो। तो वो जो अंडर एम्बिशियस होते हैं, वो ये वाला साइन है, ये नहीं है तो बहुत अच्छा है, दोनों में से कोई नहीं है बहुत अच्छा है। पर अगर इनमें से दोनों में से कोई एक है, तो बहुत ज्यादा आपको जिस टाइप से स्टडी करके थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत है, और इसमें थोड़ा सा अपनी अपनी सोच में, अप्रोच में बहुत ज्यादा
आपको इसमें काम करने की जरूरत है, ताकि ये चीज़ एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल यानी बहुत बड़ी अड़चन बनती है आपके तरक्की में। फिर चाहे आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बड़ी एक अड़चन बन के आती है सामने। तो हमें इस चीज़ से बहुत बारीकी से स्टडी करना है इस चीज़ को, और ये देखना है कि अगर ये है तो हमें कैसी अप्रोच रखनी है लाइफ में। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारी लाइनें जो हैं चेक की हैं, और इसके अलावा मेन यही है, 4 इंडिकेशन अगर मान लीजिए सनलाइन नहीं होती है तो आपके पास ये 4 इंडिकेशन में से अगर जिस भी टाइप से मैंने आपको सारा गाइड किया, यानी कि अगर सनलाइन नहीं है तो हम लोग पहले मरकरी की फिंगर चेक करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे एंगल थंब का, क्या एंगल बैठता है आपके थंब का, फिर ट्राइंगल जुपिटर पे हो, फिर ये एंगल के साइन अगर मान लीजिए ये हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में अगर होते हैं तो हमें क्या अप्रोच रखनी है। और मुझे यकीन है अगर आप इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ऐसे लोग जिनके पास सनलाइन नहीं भी है वो भी बहुत तरक्की करते हैं कुछ साइंस के साथ। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियो में और हम नए नए सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।